बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का खेल संघों को लिखा पत्र। स्वच्छता ही सेवा अभियान में की भागीदारी की अपील। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष स्वच्छता महाअभियान। खेल मैदानों में सफाई कर मनाए पीएम मोदी का जन्मोत्सव, अरुण साव ने कहा। बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का खेल संघों को पत्र। स्वच्छता ही सेवा अभियान में की भागीदारी की अपील। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष स्वच्छता महाअभियान। खेल मैदानों में सफाई कर मनाए पीएम मोदी का जन्मोत्सव, कहना है अरुण साव का। बड़ी खबर आपको बताएं रायपुर से, जहां पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में हुई पेशी। नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा। एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट में किया गया था पेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में पेशी हुई। नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। बिहार के रोहतास में 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। बता दें कि अमित शाह 18 सितंबर को डेहरी के एक निजी परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी चल रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। अभी उसी की तैयारी की लेकर के हम सब लोग साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ता बैठक हमारी है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम और घर घर संपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनके आने से यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा भी मिलेगी और हम सब लोग उत्साह के साथ, एक नई जोश के साथ 2025 के चुनाव में सभी कार्यकर्ता लगेंगे। कैसे कार्यक्रम है, क्या क्या रूपरेखा है कार्यक्रम? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्रीय बैठक है। हमारे सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता, जिला के हमारे सभी सम्मानित अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, हमारे इस क्षेत्र के सभी विधायक, अपने पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, ऐसे सभी प्रमुख कार्यकर्ता आज इकट्ठा होने वाले हैं। पश्चिम इंदौर के वीआईपी रोड पर सोमवार शाम नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने लगभग 2 किलोमीटर तक कोहराम मचा दिया। नो एंट्री में घुसे बेलगाम ट्रक ने एरोड्रम रोड पर कई वाहनों को टक्कर मारी और 2 लोगों को रौंद दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई और 14 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद सीएम तुरंत इंदौर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने हादसे में घायल और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वहीं मामले पर एक्शन लेते हुए सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की। मिल के आने के साथ हमने सभी घायलों को पूरा इलाज कराने का, जिन की ऑटो वगैरह टूटी उनको ऑटो दिलवाने का, प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया, घायल का पूरा इलाज कराने के अलावा भी 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और एक तो गरीब परिवार के जो खासकर जिनका पति भी घटना के शिकार हुए हैं, उनके और जो बच्चे जिनके छोटे, उनकी पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। बस्तर में भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। 1 साल के भीतर जिले की 3,399 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 1,923 हितग्राही वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि बाकी महिलाओं के दस्तावेज गड़बड़ पाए गए या वो सरकारी सेवा में रहते हुए भी योजना का लाभ ले रही थी। विभाग का कहना है कि कई मामलों में मृत्यु की जानकारी देर से मिलने के कारण राशि जारी हो गई थी, जिसे अब रिकवरी किया जा रहा है।
किसी भी योजना में हितग्राही को अपने शर्तें पूरा करनी पड़ती है, जो उसकी एलिजिबिलिटी रहता है, क्राइटेरिया रहता है, उसके आधार पे होता है। तो करीब 34-35 लोगों का अभी होल्ड किया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि उसमें से कई सारे लोग जिनकी बाद में मौत हो गई उनका रोका गया। कुछ लोगों का जिनका स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे, जानकारी छुपाए या फिर इनकम टैक्स पे ही थे या किसी अन्य कारण से डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, तो उसके संबंध भी अपडेटेड नहीं होता है, तो उसको भी रोका जाता था। इस दृष्टिकोण से उसको 34-35 लोगों को। बड़ी खबर आपको बताएं लखनऊ से, जहां पर टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव। सैकड़ों महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया खतरा। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर छठ पूजा पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। बिलासपुर हड़पसर के बीच से चलेगी स्पेशल ट्रेन। 22 अक्टूबर को बिलासपुर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। 23 अक्टूबर को हड़पसर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए 20 कोचों के साथ चलेगी ट्रेन। तो छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे विभाग। 22 अक्टूबर को बिलासपुर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। 23 अक्टूबर को हड़पसर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए 20 कोचों के साथ चलेगी ये ट्रेनें। बड़ी खबर आपको बता रहे रायगढ़ से, जहां पर बिलासपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने विजय दुबे को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पुनर्वास राशि दिलाने के एवज में मांगी थी 5 लाख रुपए की रिश्वत। एसीबी बिलासपुर ने 4,50,000 रुपए लेते ट्रैप कर पकड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिलासपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई रायगढ़ में। एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। एसीबी ने विजय दुबे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निवाड़ी से, जहां पर चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ओरछा त्रिगेला के पास की एक घटना है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धू कर ये कार जल रही है। ओरछा त्रिगेला के पास की घटना है, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार यात्रियों ने तुरंत कार से बाहर निकल और अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर ट्रक एंड ड्राइव मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। तो ड्रंक एंड ड्राइव मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। शहर में कई जगहों पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। पिछले 15 दिनों में 91 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई। 2025 में अब तक 1277 वाहन चालकों के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ड्रंक एंड ड्राइव मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के बाढ़ेर गांव में दबंग
लाखन सिंह डांगी द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। लाखन सिंह ने मुख्य सड़क और बरसाती पानी के मार्गों का अवैध रूप से रोक दिया है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियां सर ये है कि रास्ता बुजुर्गों के हाथ की है वो रास्ता, और सर पूरा गांव वहीं से निकलता है। आज उसकी ये पोजीशन है, कम से कम 2.5 और 3 फीट पानी है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, गिर जाते हैं, स्कूल से फिर वापस आके फिर छोड़ने जाओ, फिर लेने आओ, बहुत दिक्कत पड़ती है। जब परेशानी आई तो बच्चे पढ़े भी नहीं जा पा रहे। क्यों? विद्यालय में मकान बना ला और पानी भर के घूंटे घूंटे बच्चे जाते हैं, गिर पड़ते हैं, लिपट के जाते हैं। सब रास्ते की परेशानी है, बच्चे लोग पढ़ने भी नहीं जा पा रहे। 2 फीट से ज्यादा पानी है रोड पे है, और लखन डांगी ने उस पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में तहसीलदार गैरतगंज को निर्देशित किया है कि कृपया मौके पर जाएं और एक बार देखें और समस्या का निराकरण करें। और अगर किसी के द्वारा भी अनावश्यक रूप से आमजन के रास्ते को रोका जाता है तो उस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के लिए इस बार का राज्योत्सव बेहद खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे और रजत जयंती राज्योत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन को लेकर क्या तैयारियां हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। नया रायपुर में बना छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन अब पूरी तरह तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। 1 नवंबर को सुबह 11 से 12 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण भी करेंगे और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। विधानसभा भवन बन के तैयार है, उसका लोकार्पण 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी में कितने लोग रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, सारी चर्चा होगी। मंची कार्यक्रम होगा, लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा और बाकी राज्योत्सव में रहेंगे दिन भर। आइए एक नजर डालते हैं नए विधानसभा भवन की खासियत के बारे में। नए विधानसभा भवन की खासियत: नई बिल्डिंग इको फ्रेंडली है, स्मार्ट फीचर से लैस है। परिसर में खूबसूरत गार्डन और लैंडस्केप होगा। परिसर में वास्तु के आधार पर पेड़ लगेंगे। जल और ऊर्जा संरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाईटेक लाइब्रेरी और पेपरलेस वर्क वाली है। हैंडीकैप और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट होगा। 200 व्यक्तियों के बैठने के लिए सेंट्रल हॉल होगा। सेंट्रल हॉल में महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अलग अलग मीटिंग के लिए अलग अलग हॉल होंगे। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस बार राज्योत्सव रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे और 1 नवंबर को ऐतिहासिक दिन पर नया विधानसभा भवन प्रदेश को समर्पित करेंगे। जानकारी के अनुसार तो अभी 31 को ही आ जाएंगे शाम को और 1 को रहेंगे। नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव की भव्य शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर इतिहास के पन्नों में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ने जा रहा है। प्रदेश की रजत जयंती पर यह भवन उस संकल्प का प्रतीक बनकर खड़ा होगा, जहां जनता की आवाज को और अधिक मजबूती के साथ सुना जाएगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी स्तर पर मतदाता सूची का SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण करने की मांग कर रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू की है। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची दोनों में होना सामने आया है। पार्टी का मानना है कि ऐसा ही विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में भी संभव है कि मतदाताओं ने अपने गांव और शहरी दोनों घर के पते पर मतदाता सूची में नाम शामिल करा रखा हो, तो वहीं बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है
कि राजनीतिक दल होने के नाते से हमारा भी कर्तव्य है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करेगी। पार्टी के स्तर पर सभी बूथों पर जाएगी, घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान होगा। साथ ही साथ जो नाम गलत चढ़ गए हैं या 2 बार चढ़ गए हैं उनको हटवाने का काम, और 18 साल जिनकी आयु पूरी हो गई हो नए मतदाताओं की, उनके नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा जल्द ही एसआईआर शुरू करने जा रही है। इसके लिए 2003 की मतदाता सूची और 2024 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड की है। पार्टी की ओर से सूची डाउनलोड करना शुरू किया गया है। विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सूची संबंधित क्षेत्र की बूथ कमेटी को सौंपी जाएगी। इधर एसआईआर को लेकर यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी सक्रिय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर में गड़बड़ी और चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग बना तो पड़ोसी देशों की तरह हमारे देश में भी जनता सड़क पर उतर जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 8.5 साल से सत्ता से बाहर सपा भी एसआईआर को लेकर सजग है। सपा भी एक एक बूथ की मतदाता सूची पर खास नजर रखेगी। ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही है कि निर्वाचन आयोग ने गलत मतदाता सूची बनाई है और बड़े पैमाने पर उन लोगों के नाम काटे हैं जो यहाँ के मतदाता थे। अगर भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने जा रही है तो सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे लोगों का जो हलफनामा दिया है जिनका मत काटा गया है, पहले उनका समर्थन करे और निर्वाचन आयोग उस पर जवाब दे। और निश्चित रूप से अभी निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि 1.5 करोड़ मतदाता फर्जी हैं, तो सबसे पहले ये जांच करा करके उसको सार्वजनिक करे कि जिन बूथों पर, जिन क्षेत्रों में फर्जी मतदाता पाए जा रहे हैं वहां पर निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करा करके उन पर कार्रवाई करे, तो समझ में आएगा कि निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। यूपी में भी विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की ओर से एसआईआर कराया जाएगा। भाजपा के एसआईआर का एक चरण तो उससे पहले पूरा करने की तैयारी है, दूसरा चरण उसके समानांतर चलाकर फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के पहले यूपी में वोटर एसआईआर को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी की नज़र वोटर एसआईआर पर है, क्योंकि जिस तरह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे चुकी है कि जो फर्जी मतदाता हैं या डबल वोटर हैं, इसके अलावा जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिया वोटर हैं जो भारत में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे मतदाताओं का नाम कटाना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक, सांसद और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ आम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि पार्टी के जो वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, साफ तौर पर जो यादव मुस्लिम वोटर हैं जिनके नाम काटने का आरोप समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में लगाया था, मूल मतदाताओं के नाम न कटे। एक और बीजेपी जहां अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के साथ डबल वोटर्स के नाम कटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने मूल वोटर को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रही है। यूपी में वोटर सर्वे के पहले शुरू हुई सियासत ने एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है, लेकिन बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सबकी निगाह यूपी में होने वाले वोट एसआईआर को लेकर है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।